अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हुकूमत की ओर से हमें एक ब्रिज कोर्स आया हुआ है और उसकी एक्टिविटीज़ हम रोज़ वीडियो में देख रहे हैं। आज हम सीखने वाले हैं एक्टिविटी नंबर 11। ठीक है, तो फिर एक्टिविटी की शुरुआत में कर देता हूँ। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स आपको बता देता हूँ सीधे से। आपके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है, रीड द लेसन। ये देखिए, रीड द लेसन 1.5 नूजोस प्रोजेक्ट। पिछले साल की जो आपकी जमात थी, छठी जमात में, आपको 1.5 जो लेसन है नूजोस प्रोजेक्ट, वो आपको पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग टेबल्स, आगे जो टेबल दिया हुआ है वो टेबल आपको पढ़ना है। फ्रेम एज मेनी वर्बल क्वेश्चंस एज पॉसिबल फ्रॉम द अबो टेबल्स। और वो जो टेबल है उसमें से आपको वर्बल क्वेश्चंस, यानी जिनके जवाबात सिर्फ हाँ या ना होते हैं, यस और नो होते हैं, वैसे सवाल, वैसे वर्बल सवाल आपको बनाने हैं। ऑब्जर्व सेंटेंस पैटर्न फॉर वर्बल क्वेश्चंस, और ये जो पैटर्न है आगे दिया हुआ उसे आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो फिर लर्निंग एक्टिविटी में हम शुरू करते हैं, जहाँ पर आपको लिखना है और सीखना है। रीड एवरी टेबल केयरफुली एंड फ्रेम एज मेनी वर्बल क्वेश्चन एज पॉसिबल फ्रॉम द अबो टेबल। ये जो टेबल आपको दिया हुआ है, पूरा टेबल मैं आपको बता देता हूँ। ये टेबल से आपको हर एक रकाने में से आपको एक एक वर्ड लेना है और मीनिंगफुल क्वेश्चंस बनाना है, वर्बल क्वेश्चन बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ एक एक वर्ड, समझ लीजिए मैंने लिया पहले डू लिया, फिर उसके बाद दिया यू लिया, समझ लीजिए डू यू रीड, फिर क्या आया, डू यू रीड। फिर उसके आगे हमें कुछ भी लगा देना है। ये जो रखा ना, ये इसमें से कुछ भी नहीं लेना, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको आखिर में दिया हुआ है। हम उसके अलावा आगे हमारी मर्जी के भी कोई सेंटेंस, कोई वर्ड्स डाल सकते हैं। जैसे कि जुड़ा, समझ लीजिए, लिख के बता देता हूँ, डू यू रीड, और आगे समझ लीजिए लिखा हमने हमारी ओर से वर्ड अ बुक। डू यू रीड अ बुक, और इस पर सवाल देना है, क्या आप किताब पढ़ते हो? इसका जवाब एक तो हाँ होगा या तो ना होगा, यानी यस और नो। अगर पढ़ते होगे तो यस, और नहीं पढ़ते होगे तो नो। इस तरह से हर एक वर्ड में से, हर एक रकाने में से आपको एक वर्ड लेना है और मीनिंगफुल वर्बल क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, आया समझ में? मैं आपको इसका एक बता देता हूँ, मैंने जो सॉल्व किए। आप इस वीडियो को पॉज कर पहले अपनी ओर से खुद बनाने की कोशिश करेगा और फिर उसके बाद वो देख लीजिएगा। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर दिख नहीं रहा है पिक्चर्स, फोटोज़ में। ये देखिए, लर्निंग एक्टिविटी में आपको ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये सारे सवालात आपको उस टेबल के ज़रिए बनाने हैं। यहाँ पर मैंने 10 सवाल बनाए हैं। इस तरह से आप भी बना सकते हो। वीडियो को रुकाकर आप ये देख सकते हो। आया समझ में? देख लीजिएगा, वीडियो को रुकाकर आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं हमारी मेन एक्चुअल एक्टिविटी में। फिर उसके बाद हम सीखेंगे सॉल्व एक्टिविटी डेमो। सॉल्व एक्टिविटी डेमो में जैसे कि डज अ बर्ड ईट विथ इट्स क्लॉज, डज अ बर्ड ईट विथ इट्स क्लॉज, ऐसे सवाल बनाए हैं जैसे कि वो हमने पीछे देखे। उस तरह के सवाल आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं हम प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस में क्या दिया है? प्रैक्टिस में लिखा है या डू द एक्टिविटी नंबर 2 ऑन पेज नंबर 16 ऑफ माई इंग्लिश बुक 6। आपकी जो किताब होगी पिछले साल की, छठी की, उस पर पेज नंबर 16 जो होगा उस पर की एक्टिविटी नंबर 2 आपको लिखना है, वो देखना है आपको और वो एक्टिविटी करना है। देखते हैं हम, यहाँ पर मेरे पास कुछ है सब, वो एक्टिविटी है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक्टिविटी एक्चुअली क्या है। हाँ, अगर हम देखेंगे ये देखिए,
सवालात हमें देखने हैं, इस तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, ये वो पेज है। ये सवाल आप अगर पिछले साल की अपनी देखेंगे तो ये सवाल यहाँ पर आपको, ये सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। थोड़ा प्रॉब्लम आता है ढूंढने में। ये सारे सवाल आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि क्या है। ये आपकी पिछले साल की छठी जो जमात थी उसमें आपको ये सारे सवालात मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम हमारी जो एक्चुअल एक्टिविटी उसमें आ जाते हैं। उसमें आपको फिर उसके बाद आता है प्रैक्टिस में। वो जो सवाल मैंने आपको बताया अभी, वो सारे सवाल लिख लेने हैं, वो समझ लेने हैं। अब दूसरी जो है हमारी एक्टिविटी, ये फाइंड मोर सच क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक माई इंग्लिश 7। आपकी 7वीं की किताब में से भी आपको इस तरह के सवालात देखना है। वो मैं आपको बता देता हूँ। वो भी ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे सवाल आपके पेज नंबर भी दिए हुए हैं। पेज नंबर 3 पर पहला सवाल मिलेगा, फिर 48, 48 पेज नंबर पर ये सारे बाकी के 5 सवालात आपको मिल जाएंगे। अगर आप ढूंढेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको, नहीं तो फिर आप इसमें से भी देख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल एक्टिविटी पे आते हैं हम। इस तरह से जो भी पिक्चर्स मैंने आपको अभी बताई, पहला और दूसरा, उसमें से आप देखकर लिख सकते हो। उसके बाद आती है एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी रीइंफोर्समेंट। तो वॉच द रिलेटेड वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। ये जो लिंक दी हुई है यहाँ पर, आप इस एक्टिविटी से रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हो। उसके बाद है इवैल्यूएशन में हमें करना क्या है, रीड केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद डू, डज, कैन। यहाँ पर ये जो 3 वर्ड दिख रहे हैं आपको, डू, डज, कैन, ये 3 सेंटेंस में आपको का कौन सी जगह कौन सा वर्ड फिट होता है और वर्बल क्वेश्चन कैसे बनता है वो आपको बनाना है। तो फिर ठीक है, देखते हैं हम। पहला सेंटेंस है डॉट डॉट वी सी विथ आवर हैंड्स। पहला सवाल बनता है वी सी विथ आवर हैंड्स। हम हमारी आँखों से करते हैं, हम देखते हैं विथ आवर हैंड्स, अपने हाथों से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, डू, यानी डू अगर डालिए, समझिए हमने डू डाला तो हम लिखेंगे डू वी सी विथ आवर हैंड्स। क्या हम आँखों से देखते, क्या हम हाथों से देखते हैं? नहीं देखते। तो यहाँ पर आएगा कैन वी सी विथ आवर हैंड्स। क्या हम हमारे हाथों से देख सकते हैं? तो पहला इसमें आएगा कैन को लिखना है, कैन। तो दूसरे में आएगा यू हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट। तो यह आएगा डू यू हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट। क्या तुम मुझे इस प्रोजेक्ट में मदद करते हो? या फिर पहले में आएगा, पहले में भी हम डू डाल सकते हैं और दूसरे में कैन भी चलेगा। क्या तुम कर सकते हो मुझे मदद? और आखिर का जो तीसरा है उसमें आएगा डज। क्या आएगा? डज तुषार रीड न्यूज़पेपर। तुषार न्यूज़पेपर पढ़ता है क्या? पढ़ता है, हाँ या ना आपका जवाब जो भी होगा वो। ठीक है, इस तरह के आपको ये जवाबात लिखने हैं। उसके बाद दीक्षा वीडियो की भी लिंक दी हुई है, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। आखिर में आता है माई टेक अवे टुडे आई लर्न। मैं आज क्या सीखा? आई कैन रीड एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल एंड चार्ट्स। मैं पढ़ना समझना, इंफॉर्मेशन पढ़ना और समझना ये सीख सकता हूँ, और टेबल में से कैसे वर्ड सेंटेंस बनाना है, सवाल बनाना है, ये सीखा हूँ। तो आज ये सारी चीज़ें आप सीखे हो। जो भी चीज़ें आपको लिखने के लिए कहा गया है वो सारी चीज़ें आप लिखिए, उसकी फ़ोटो निकालिए और अपने ग्रुप पर सेंड कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर जहाँ पर आपको थोड़ा फास्ट हो रहा होगा वीडियो, वहाँ पर आप रुका कर उसे लिख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, फिर अस्सलाम वालेकुम।